दिसंबर को जो है राज्यपाल को भी एक ज्ञापन सौंपने जा रही है, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, हिमाचल प्रदेश के लोगों ने विधानसभा में बदलाव किया और कांग्रेस पार्टी की सरकार 2 साल पहले हिमाचल में बनी और 11 दिसंबर को माननीय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने, चाहे आप आर्थिक चैलेंजेस की बात करें, अर्थव्यवस्था की बात करें या प्राकृतिक आपदा की चुनी गई सरकार को कराने की तेजी से जो है इम्प्रूव कर रही, यह मैं समझता हूँ बहुत बड़ी ये जो चुनौती थी। खाली खजाने से प्रदेश को चलाना और विकास को आगे बढ़ाना, इसको लेके माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो रोड मैप तैयार किया, आज मैं समझता हूँ उसमें हमारे प्रदेश की जो पटरी पे गाड़ी चल रही है और तेजी से आगे दौड़ रही है। पहले वर्ष में भी किसी ने नहीं सोचा। विपक्ष की बात करें, 5 साल का पिछला कार्यकाल जयराम जी की सरकार का गैर विजन की सरकार रही, कोई उपलब्धियां नहीं है। मैं उनसे पूछता हूं कि वो अपने 5 वर्षों की 5 बड़ी उपलब्धियां बता सकते हैं, प्रदेश के सामने रख सकते हैं? क्या उनका विजन था उनकी सरकार का? क्या उन्होंने ऐसे फैसले लिए जिससे प्रदेश की आर्थिक स्थिति को ठीक किया जा सकता था? केवल जब चुनाव आया उससे पहले 900 ऐसे इंस्टीट्यूट्स खोलने की घोषणा और नोटिफिकेशन कर दी, जिसके लिए पैसे का कोई इंतजाम नहीं था, स्टाफ का कोई इंतजाम नहीं था, इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं नहीं था। केवल मात्र इस सोच के साथ कि हम चुनाव में जाएंगे, बहुत सारी घोषणाएं करेंगे। उनको ये तो शायद कुछ ज्ञात था कि अब सरकार रिपीट नहीं होगी और ये सारी चीजें अगली सरकार पे चली जाए। अगर उन सारी घोषणाओं को जो उन्होंने बिल्कुल गलत तरीके से और केवल राजनीतिक दृष्टि से और वोट की दृष्टि से की थी, हमारी सरकार आगे बढ़ाती तो तकरीबन 5000 करोड़ रुपए का एडिशनल खर्चा राज्य सरकार पे पड़ता। हमारी सरकार ने उसको डिनोटिफाई किया, लेकिन जहां पर जरूरी थे विकास की दृष्टि से लोगों ने जहां पर दोबारा मांग की, उनमें से कई चीजों को दोबारा नोटिफाई भी लोगों की आवश्यकता के हिसाब से किए गए। तो वो सरकार क्या चैलेंज करेगी हमारे 2 साल के कार्यकाल की? हमारी बहुत उपलब्धियां हैं। हमने जो गारंटीज की बात की थी उसमें 5 गारंटी पे हमारी सरकार ने काम शुरू कर दिया, तो तेजी से आगे बढ़ रही है और अगली गारंटियों के बारे में भी सरकार गंभीरता से जो सब कमेटी बनी थी कैबिनेट की, उसमें काम कर रही है। तो ये औपचारिकता है विपक्ष की, केवल लोगों को भ्रमित करना। आपको अगर कुछ गवर्नर साहब के पास जाना है या कुछ कहना है तो आप इस बारे में बात करें कि क्यों आपने हिमाचल प्रदेश के लोकतंत्र का और लोगों के मतों का जो है मजाक उड़ाया, क्यों आप सरकार चुनी हुई लोगों द्वारा बार बार उसको कमजोर करना और गिराने का प्रयास किया। इसके जवाब देने चाहिए, जयराम जी को भी देने चाहिए और भाजपा को भी देने चाहिए कि क्या आपकी लोकतंत्र के प्रति, लोगों के प्रति यही एक समझ है कि लोगों द्वारा चुनी गई सरकार को आप कमजोर करना चाहते हैं? आपको 5 साल विपक्ष में बैठने का मैंडेट लोगों ने दिया, उसका सम्मान करना चाहिए। 5 साल विपक्ष का काम करना चाहिए और आपको सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए प्रदेश के हित में, प्रदेश के विकास के हित में। अगर जो बड़े कदम हमारी सरकार ने 2 वर्षों में उठाए हैं, बड़े रेवोल्यूशनरी फैसले हो रहे हैं। आप समझे ग्रीन हिमाचल की बात कर रहे हैं, आप समझे सोलर एनर्जी की तरफ जाने की बात हो रही है और बहुत सारे ऐसे फैसले हो रहे हैं जिससे प्रदेश अगले 3-4 सालों में बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा और प्रदेश जो भारत सरकार पर निर्भर करता है, उस मैं समझता हूं उस परिस्थितियों से भी आगे बढ़ेगा। ये जो सोच है, प्रदेश को आर्थिक स्थिति से मजबूत करना, विकास की दृष्टि से मजबूत करना, बड़े फैसले लेना जो कई वर्षों से नहीं हो रहे थे, ये हमारी सरकार और माननीय मुख्यमंत्री करने जा रहे हैं। और 2 वर्ष का कार्यकाल हमारा उपलब्धियों भरा रहा है और इसके लिए हमने 11 तारीख को बिलासपुर जिला में एक बड़ी जनसभा, जिसमें कई हजारों की संख्या में प्रदेशवासी, कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता और पार्टी हाईकमांड से हमारे जो नेता हैं वो भी पार्टिसिपेट करेंगे। ये हमारा अधिकार है, जो हमने काम किया हम उनको जनता तक लेके जाएंगे और अगले 3 साल में हमारी सरकार किस विजन के साथ आगे बढ़ेगी उसकी हम वहां बात करेंगे। मैं समझता हूं विपक्ष को केवल अपनी विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए इस तरह का प्रोपोगंडा करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि पहले उनको इस तरह से देखने की जरूरत है कि जिन परिस्थितियों से 2 वर्ष गुजरे हैं, आप समझे कि प्राकृतिक आपदा के समय प्रदेश के चुने हुए सभी एमपीज भाजपा के हैं, देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। हम उनसे पूछते हैं कि आप लोगों का क्या सहयोग रहा, आप लोगों ने किस तरह से आपदा के समय सभी चुने हुए विपक्ष के जो एमपीज हैं या विपक्ष के नेताओं का आप अपना रोल भी तय करें, प्रदेश की जनता को बताएं कि किस तरह से आपने जो है
प्रदेश की आपदा के समय मदद करने का प्रयास। ये बातें मुद्दे पब्लिक में होने चाहिए। आपको अपनी जिम्मेवारी से नहीं छूट सकते। विपक्ष में होने का मतलब ये नहीं है कि जो सत्ता पक्ष में लोग बैठे हैं उनका क्रिटिसिज्म करो और अपनी जिम्मेवारी से खत्म हो जाओ। ये सवाल है, जनता पूछेगी आपसे कि आप लोगों ने क्या मदद की प्रदेश के लोगों की, क्या प्रदेश के लिए कब आप प्रधानमंत्री जी से मिले, कब आप लोगों ने पार्लियामेंट में मुद्दे उठाए प्रदेश की, कौन सी ऐसी बातें जो आपने प्रदेश हित में की। ये हमारे सवाल जयराम जी से और विपक्ष के लोगों से हैं, जो केवल एक ड्रामा करके एक पूरा तय प्रोग्राम कर दिया कि हमने जो है मीडिया में सरकार के खिलाफ बोलना है या हमने गवर्नर साहब को मेमोरेंडम देना है। ये मैं समझता हूँ हिमाचल प्रदेश की राजनीति को, और हिमाचल प्रदेश का नाम पिछले चुनाव के दौरान हरियाणा का चुनाव था या महाराष्ट्र का चुनाव था, किस तरह से इन्होंने हमारे प्रदेश के नाम को खराब किया। सवाल हमारे और भी आपसे बहुत है कि आपकी कौन सी उपलब्धियां थी। हिमाचल प्रदेश का नाम खराब किया, शराब माफिया के तौर पे आपके राज में हुआ। शराब माफिया खुले तौर पे काम करता था, कई लोगों ने अपनी जानें भी गंवाई। उसके बाद पेपर लीक माफिया में हिमाचल प्रदेश का नाम आया, उसका सारा क्रेडिट जयराम जी को जाता और उनकी सरकार को जाता। वो पुलिस भर्ती के पेपर थे, लाखों रुपए में बिके, पुलिस डिपार्टमेंट खुद उसका एग्जाम कंडक्ट कर रहा था। ये बड़े सवाल है जिसके जवाब जयराम जी को देने चाहिए जनता को। उसके बाद हिमाचल सबऑर्डिनेट कमीशन में JOIT के हजारों बच्चों ने, लाखों बच्चों ने पेपर दिए थे, वहां क्या हुआ वो पूरी प्रदेश की जनता के सामने, पूरे देश के सामने। तो उसमें हमारी सरकार बनते ही इंक्वायरियां बैठी और वहां पर जो है घपले मिले, किस तरह से वहां पर्चे बेचे जा रहे थे, किस तरह से जो हमारे बच्चे मेहनत कर रहे थे उनका हक मारा जा रहा था। ये उपलब्धियां जयराम सरकार की थी 5 साल की। आप उस पे जरूर प्रदेश की जनता को बताएं कि आपके 5 साल कैसे रहे इस प्रदेश के लिए। तो केंद्रीय नेता किन को निमंत्रण मिल जाएगी, थोड़ा उसके फाइनलाइज हो गया। माननीय मुख्यमंत्री जी अभी दिल्ली के दौरे में थे, तो उन्होंने हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब और हमारे सीनियर लीडर, सबसे बड़े नेता राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी से भी बात की है, और भी हमारे जो प्रभारी हैं राजीव शुक्ला जी। तो ये मुझे लगता है बहुत जल्दी ये बात तय हो जाएगी और कि कौन लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अपने प्रोग्राम के हिसाब से हमको ये जल्दी ये इंटीमेशन आ जाएगी। नरेश जी, 23 राज्यों को टूरिज्म को देखते हुए 3,296 करोड़ का पैकेज दिया गया है, सिर्फ हिमाचल उसमें शामिल नहीं है, कैसे देखते हैं आप इसे? हाँ, ये सवाल है। यही सवाल आप लोगों को भी, मैं आप लोगों से भी गुजारिश करता हूँ कि अनुराग ठाकुर जी ने अपने फेसबुक अकाउंट पे, सोशल मीडिया अकाउंट पे ये डाला था कि किस प्रकार टूरिज्म मिनिस्ट्री ने जो है कुछ योजनाएं राज्यों के लिए अप्रूव की है। तो हम उनसे पूछना चाहते हैं, हमने भी भेजी थी, हिमाचल सरकार ने भी भेजी, हमारी कोई योजना उसमें शामिल नहीं हुई और 1 रुपया भी हमारी उस योजना में नहीं मिला। तो ये बड़े सवाल है कि प्रदेश हित पहले होना चाहिए, विपक्ष और सत्ता पक्ष उसके बाद होना चाहिए। हम बार बार यही बात करते हैं कि इनको सद्बुद्धि दे, इनको ये समझना चाहिए कि आपकी सरकार है, भारत सरकार में आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यहाँ से सारे भाजपा के हैं, वो प्रदेश हित की लड़ाई लड़े, हम उनके साथ खड़े होने को तैयार। लेकिन आप दुर्भाग्यपूर्ण वंश देखिए कि केवल बयानबाजी करते हैं, प्रदेश हित की कभी कोई बात नहीं करते। ये मुद्दे बड़े इंपॉर्टेंट है कि हमें उस टूरिज्म के एक इम्पॉर्टेंट स्टेट है हिमाचल प्रदेश, और इसके लिए हमारी अपनी रीति रहेगी, हम उसको आगे बढ़ाएंगे। सरकार ने जिस प्रकार आपने देखा कि कांगड़ा जिला को पूरा एक टूरिज्म कैपिटल के तौर पे वहाँ बहुत सारी योजनाओं पे काम हो रहा है, वहाँ एयरपोर्ट के एक्सपेंशन पे बड़े जोरों से काम हो रहा है, लैंड एक्विजिशन पे काम हो रहा है, पोंग डैम में किस तरह से टूरिज्म को आगे बढ़ाया जा रहा है, एक बड़ा जूलॉजिकल जू को लेके सरकार काम कर रही है, और बड़ी योजना है टूरिज्म की दृष्टि से। हम बड़े थोड़े से समय में बहुत सारी ऐसी चीजों पे सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने जो पाइपलाइन में चली गई है, और मैं समझता हूँ कि प्रदेश के लोगों के आशीर्वाद से और सहयोग से ये योजनाएं जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, प्रदेश का जो है स्थिति तेजी से बदलेगी।